अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सुबह का टाइम है और प्यारे प्यारे से मौसम में जो है वो वॉक शुरू कर दी हुई है। जो लोग रूटीन में जो रोज़ आते हैं, जो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के, वो लोग आए हुए हैं और कुछ आ भी रहे होंगे अभी। आपसे सुबह सुबह की ताज़ा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें। व्यूज़ के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इंशाल्लाह। तो चलें जी, वॉक कर रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह वॉक और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की है। वॉक कंप्लीट की, लेकिन आज पसीना कुछ डिहाइड्रेशन काफ़ी हो गई है, तो आज हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा जितनी हो सकती है वो कर लेते हैं, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अभी ज़रा रिलैक्स हो रहे हैं, ज़रा अपने तबीयत को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं ठंडी ठंडी हवा को। बादल भी हैं कहीं, अब सुबह तो फुल कवर थे, लेकिन अभी भी पीछे से बादल आ रहे हैं, काफ़ी डार्क बादल हैं। देखेंगे कराची के हवाओं में भी कुछ बारिश हल्की फुल्की या अल्लाह की रहमत बरसे, जो कराची शहर जो है, कराची वाले नहीं, कराची शहर जो है जिसको बर्दाश्त कर सके, रहमत की बारिश हो। तो दोस्तों, अभी ज़रा थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर उठेंगे और चल के चाय का एक कप पियेंगे। फिर मिसेस की रिपोर्ट लेनी है, कल ब्लड टेस्ट करवाया था, वो मैंने कहा अभी जाते हुए थोड़ी देर में, अभी खैर उसमें आधा घंटा है लेबॉर्ट्री खुलने में, तो ज़रा आराम से बैठते हैं, चाय पियेंगे और फिर जाके रिपोर्ट ले लेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, चाय का ऑर्डर दिया है और इंतज़ार कर रहे हैं। आज डिहाइड्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन मैं इसीलिए बैठ गया था। फिर वॉक करके मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज की, स्ट्रेचिंग की थी और बैठ गया था कि तबीयत में ज़्यादा घबराहट ना शुरू हो जाए, इसलिए कि हब्स भी कभी हो जाता है, कभी हवा चल जाती है। अभी जैसे बिल्कुल हवा रुकी हुई है और गर्मी की शिद्दत जो है ना वो आज 3-4 दिन और ज़्यादा रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिम्मत ताकत दे कि वॉक कंटिन्यू रहे इंशाल्लाह।
दोस्तों, गरम गरम चाय को एंजॉय करते हैं और अपने आप को एक्टिव करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन कड़क चाय, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं 7:45 लैब पे रिपोर्ट लेने के लिए और अभी लैब पे ताला लगा हुआ है अभी तक। वहाँ पे है भी सन्नाटा, तो मैंने कहा मैं एक ऐसे चक्कर लगाऊं और फिर दोबारा आता हूँ मैं। उसके साथ जो दूसरी लैब है आगा खान वाली, वो खुल गई हुई है, लेकिन जिस लैब से हमने दिया था सैंपल वो बंद है अभी तक। शायद 10-15 मिनट में दोबारा खुल जाए, दोबारा चक्कर लगाते हैं। इधर उधर घूम रहा था लेबॉर्ट्री के, तो ये अभी मार्केट बंद है। ये सारा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, कपड़े का होलसेल का बहुत बड़ा काम है इधर। अभी सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं अभी। काफ़ी दूर आया हुआ हूँ। ये तारिक रोड पे ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, बड़ी मशहूर राबी सेंटर, इधर कपड़े का बहुत पुरानी मार्केट है। ये काफ़ी बड़ा काम है इधर। ये जनाब तारिक रोड आ गया है। इसके साथ ही आगे नज़र आ रहा होगा डॉल्मेन मॉल। ये सब दुकानें अभी बंद हैं। अभी ये 12 बजे खुलना शुरू होती है दुकानें। मैं वापस, तो ये भी लेबॉर्ट्री का गेट जो है वो खुल रहा है। ज़रा ये खोल लें तो फिर जाके रिपोर्ट लेते हैं फिर।
जनाब, रिपोर्ट ले ली है। काफ़ी देर के बाद स्टाफ आया है। फिर सिस्टम ऑन करना, बैठना, सेटिंग करनी सारी। तो बस 8:15 जो है ना, वो मुझे रिपोर्ट मिल गई है। मैं बहरहाल ऑफिस उनका खुल गया हुआ था, लेकिन अंदर बैठ गया जाके। स्टाफ आया है अभी कोई 5 मिनट पहले, रिपोर्ट ली है और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। आज काफ़ी लेट हो गए हैं। इसके बाद 1-2 काम और भी हैं घर के, मिसेस ने बोला था वो करेंगे, और फिर जाके घर पे नाश्ता करेंगे। अब भूख भी बहुत शदीद लग रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त 3 बज गए हैं दोपहर के, और मिसेज़ ने बोला कि तैयार हो जाएं, कोई अच्छे से कपड़े पहन के चलना है। हालांकि गर्मी इस वक्त शदीद गर्मी है। 45-44 फील लाइक है इस वक्त। 37 तो वैसे ही शो हो रही है, लेकिन हम क्या करें, जो हुक्म है उसको फिर पूरा करना है, गर्मी हो या सर्दी हो। तो अभी तैयार हो गए हैं अच्छे अच्छे से कपड़े पहन के। तो भी मैंने कहा ज़रा मैं गाड़ी का माहौल ठीक करूं, तो फिर ज़रा बेगम साहबा को बुलाएंगे ताकि गाड़ी ज़रा कूल डाउन हो जाए, तो फिर चलते हैं। अब आई डोंट नो किधर जाना है, मुझे भी नहीं पता। गाड़ी में बैठेंगे तो वो हुक्म होगा, उसके मुताबिक स्टीयरिंग को घुमाएंगे फिर। तो भी ज़रा गाड़ी का एसी चलाया है, उसको ठंडा करते हैं। जी जनाब, घर से निकल आए हुए काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन कोई 15-20 मिनट का सफ़र तय किया है। तो मिसेस ने बोला कि अब यहाँ पे रोक दें, रास्ता उन्होंने ही बताया। कहते मैं आपको बता के चलूँगी किधर जाना है। तो अब यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है मैंने। मुझे नहीं पता वो कौन सी शॉप है। इधर एक तो रश बहुत है, तो गई हैं। अब देखें, इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बोला आप इधर ही खड़े रहिएंगे, आगे पीछे नहीं होना, इधर ही खड़े रहें ताकि मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, हाजिर हैं, इधर खड़े हुए हैं, आप होकर आएँ। जी जनाब, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। 10-15 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी ये ख्याल नहीं आया जो अभी मेरे साथ हुआ है थोड़ी देर पहले घर पे। मैं सुबह नाश्ते के बाद थोड़ी देर आराम कर, इसलिए कि मुझे सर्वाइकल का ये जो है ना, काफ़ी सुबह से या कोई डिहाइड्रेशन की वजह से ना प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं थोड़ी देर लेट गया था, तो एकदम मिसेस तना थोड़े से गुस्से में आई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। कहते हैं आपने ये पराठा किस दिन खाया था सुबह? ख्याल में मैंने 4-5 दिन पहले कहीं चाय के साथ पराठा नाश्ते में, वो सुबह चाय पीता हूँ ना वॉक के बाद, तो उस दिन मूड हुआ तो मैंने पराठा मंगा लिया। वो मैंने शायद पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि वीडियो में कुछ अपलोडिंग में जो ना टाइम लग रहा है, कुछ मेरा अपना कुछ पर्सनल कुछ टाइमिंग का इशू हुआ है, या कुछ है मामला जिसकी वजह से ना डिले हो जाता है अपलोडिंग। तो वो मैंने सुबह की है आके, तो उन्होंने कहीं उनकी नज़र पड़ी है, तो वो कहते आपने मेरे लिए पराठा क्यों नहीं लेकर आया, आपने अकेले क्यों खा लिया? मैंने कहा पकड़े गए भाई, आइंदा से ये गलती नहीं करनी है। अगर खाएंगे तो साथ लेके भी आना। ये उस दिन गलती हो गई थी हमसे। अस्सलामुअलैकुम।
दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह वॉक हो रही है सुबह की, और बहुत ही प्यारे से मौसम में बादल छाए हुए हैं और सुभान अल्लाह बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही है और वॉक को एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल कल रात को कुछ तबीयत बस जिस्मानी तौर पर भी और कुछ ज़हनी तौर पर भी डिस्टर्ब थी, तो मैं सो गया। मैंने कहा सुबह कंटिन्यू करेंगे। कोई इतना वो नहीं था कि मेरी ये गर्दन और सर्वाइकल जो है ना वो पेन कर रहा है, गर्दन शोल्डर्स काफ़ी पेन कर रहे हैं। इस पे मैंने कल वो ट्यूब क्या वो होती है जो वॉल्ट्रॉल, और वो भी लगाया ताकि बेहतर रहे। इसलिए कि बाज़ दफ़ा ये होता है टीवी देखते हुए बैठे हुए होते हैं, गर्दन का बॉडी का एंगल ऐसा होता है जिसकी वजह से स्टफ़ हो जाता है। और अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी वॉक करते हैं और इन्जॉय करते हैं सुबह सुबह के प्यारे प्यारे से मौसम को इंशाल्लाह। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वॉक कंप्लीट की है और सुभान अल्लाह इतनी प्यारी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है और सुकून मिल रहा है। बल्कि 2-3 दफ़ा तो मेरी हवा के प्रेशर से कैप भी उड़ गई, 2-3 दफ़ा, यानी कि वो उठानी पड़ी है अभी भी। बल्कि मैंने जस्ट वॉक अपनी कंप्लीट की है, अब ज़रा सी एक्सरसाइज करेंगे। तो इधर मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा हल्का हल्का ज़रा रिलैक्स होने के लिए गया हूँ, तो कैप मेरी फिर उड़ गई। तो बहरहाल बहुत प्यारा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी अभी एक्सरसाइज करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों वॉक भी की, एक्सरसाइज भी कंप्लीट की, खूब पसीना भी आपको नज़र आ रहा होगा कि निकला है। अभी ज़रा बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यारी हवा का सुभान अल्लाह मज़े ले रहे हैं। अल्लाह ताला की रहमत के, अल्लाह ताला की नेमतों के मज़े ले रहे हैं इस वक्त। बहुत प्यारी हवा, और मेरी कैप मुझे पकड़नी पड़ रही है, बार बार सेट करनी पड़ रही है, तो 3 दफ़ा तो उड़ चुकी है पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। ज़रा बैठते हैं और फिर चलते हैं, फिर देखते हैं चाय वगैरह पीने का प्रोग्राम इंशाल्लाह।
जी दोस्तों, गरम गरम पराठा आमलेट आ गया है। इसको एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मूड हुआ, मैंने कहा चाय पराठे को एंजॉय करते हैं सुबह सुबह के नाश्ते में इंशाल्लाह। जी जनाब, गरम गरम पराठा आमलेट एंजॉय किया है। अब गरम गरम चाय को एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह का जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, खुशगवार जिसको कहते हैं ना, कि ठंडी ठंडी बेहतरीन तेज़ हवा चल रही है। और उसमें मूड हो गया पराठे का और आमलेट का, साथ चाय गरम गरम। वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं? पसीने से हालत देख रहे होंगे। अभी सिर्फ गाड़ी स्टार्ट की है और एसी चलाया है। 2:20 हुए हैं अभी। और इस वक्त टेम्परेचर फील लाइक 45 है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही है ठंडी ठंडी। लेकिन धूप में खड़े होने वाला माहौल नहीं है। लेकिन हुक्म हुआ कि चलना है कहीं काम से, तो मैंने कहा हाजिर है, गर्मी सर्दी क्या देखनी, जब जाना ही है, हुक्म की तामील करनी है। तो अभी बस गाड़ी स्टार्ट की है। मैंने उनको बोला कि ज़रा गाड़ी कूल डाउन हो जाए, ज़रा ठंडा हो जाए एसी, तो आपको बुलाता हूँ। तो अभी बुलाते हैं मिसेस को और चलते हैं किधर जाना है। जी दोस्तों, मिसेस को भी लेकर आए हैं। उन्होंने जाना था नाहिद सुपर मार्केट, तो उधर अभी पहुँचे हैं। गाड़ी लगा दी है और वो चले गए अंदर। उनको पहले ड्रॉप किया था। अभी मैं भी अंदर जाता हूँ गाड़ी पार्क करने के बाद। अभी गाड़ी मैंने लगा दी है, ये गाड़ी बंद की और अब चलते हैं अंदर। जो थोड़ी बहुत शॉपिंग ग्रोसरी की भी करनी थी, कुछ मिसेस ने सामान लेना था वो ले लिया। 3:15 बज गए हैं, तो अभी तक खाना नहीं खाया। पर मैंने सुबह 7:30 बजे का नाश्ता किया था, आपने देखा होगा, आप पराठा और आमलेट खाया था 7:30 बजे, और अभी 3:15 बज गए हैं। आज हमारी जो खातून जो रोटी या जो खाना बनाती हैं, आज वो भी नहीं आई हुई। तो बस मैंने टाइम नहीं था। आज पानी का भी इशू था, पानी नहीं था, तो वरना मैं सुबह आके फ़ौरन नहा लेता हूँ। पानी लेट आया तो नहाने में भी टाइम लगा। इस दौरान मैंने कहा चलो खाना बना लेते हैं, वो भी बना लिया। वीडियो नहीं बनाई मैंने, बस ऐसे थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। तो अभी जाके खाना खाएंगे। रोटी भी लेनी है बाज़ार से और खाना भी खाना है घर जाके।
जी जनाब, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले असर की नमाज़ पढ़ी, चाय पी, और अभी एक अपॉइंटमेंट था मिसेस का डॉक्टर के साथ। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था लिया हुआ, तो उधर आए हैं। मिसेस को भी मैंने ड्रॉप किया है, मैं गाड़ी पार्क करके मैं भी जा रहा हूँ और ज़रा डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त रात के 11:15 हो गए हैं। अभी जैसे आपने देखा कि मिसेस का चेकअप था, डॉक्टर के गए हुए थे, तकरीबन 3 घंटे लग गए। 6:30 हम निकले थे और वहाँ से हम 9:30 वापस निकले हैं। घर आते आते कोई 15-20 मिनट और लग गए। तकरीबन 9:45 के करीब घर पहुँचे हैं। आके बस चेंज किया है, कुछ थोड़ा बहुत खाया है, डिनर किया है लाइट सा, नमाज़ पढ़ी है अभी और सोने की तैयारी। थकावट, एक तो गर्मी भी, दिन में भी निकले हुए थे गर्मी में, और अभी शाम को भी 3 घंटे जो वेटिंग टाइम होता है ना, हालांकि उन्होंने बोला था कि 7 सवा 7 बजे तक हम आपको डॉक्टर साहब से चेकअप हो जाएगा, लेकिन करते करते तकरीबन 9:30 हम वहाँ से निकले हैं। थकावट काफ़ी हो गई है और नींद भी आ रही है। दूसरा है कि ईरान और अमेरिका के मामला फिर गड़बड़ हो गए हैं। कोई अमेरिका का जो महंगा तरीन हेलीकॉप्टर अपाची आई थिंक कहलाता है, वो गिर के तबाह हो गया है। ईरान कहता है मैंने नहीं किया। बहरहाल ये मामला जी शऊर बंदा भी समझ सकता है आराम से कि क्या मामलात हैं। इसराइल की जो शरारतें हैं वो भी जारी हैं, और अमेरिका ने कल अटैक भी किया कल रात को, यानी कि लेट आवर्स में ईरान पे 2-3 जगह जो शहर थे उनके जो तनसीबात थी उस पर अटैक किए, और अभी भी कह रहा है कि वो करेंगे फिर। बहरहाल ये कुछ गर्मा गर्मी में इजाफ़ा हो गया है। और टीवी देखा थोड़ी देर, उसमें पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ हैं वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह जंग का माहौल दोबारा ना बने। लेकिन अमेरिका तो शायद रुक भी जाए, लेकिन जो इसराइल ने शरारतें और अपनी, मैं बस वो लैंग्वेज गलत हो जाएगी कि जो हरकतें कर रहा है वो नहीं चाहता कि अमन हो। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि तमाम मुसलमान मुल्कों को एक होके इसराइल को सबक सिखाना चाहिए कि वो अपनी लिमिट्स में आ जाए। उसने हर तरफ, लबनान में भी, ईरान का भी, हर जगह जो है ना, वो कई जगह ऐसे हमले कर देता है कि वो शो होता है जैसे ईरान ने किया, लेकिन पिछले दिनों हुआ ऐसा, वो पकड़ा भी गया रंगे हाथों के। जो था कुछ मामला, इराक़ से उन्होंने अटैक किया, कुछ यूएई में, और इधर उधर कुछ मामला किए, सऊदी अरब ने भी किया। ईरान उसको इसराइल को जो है ना रोकना बहुत ज़रूरी है। उसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया हुआ है। बाकी अभी इस वक्त चलते हैं, इस ब्लॉग को क्लोज़ करते हैं, आराम करेंगे। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।
अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट चाहिए है। हम जिस ज़हनी करब से और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जो मैं शो नहीं करता या दिखाता नहीं हूँ, लेकिन ये कि काफ़ी ज़हनी और दिली और जिस्मानी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, तो आप लोगों का साथ चाहिए है इंशाअल्लाह। बाकी इंशाअल्लाह कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। जो भी रूटीन होगी आपको वो दिखाएंगे, जहाँ जहाँ जो भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।